यूपी में मुद्दों की कमी नहीं है। एक कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। यूपी की सियासत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस तरह से सियासी संग्राम मचा है कि बवाल देखते बन रहा है। एक तरफ जब योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पूरी तैयारी में थे। एक तरफ जब नए मंत्री शपथ ले रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी शपथ दिला रहे थे। यहाँ तक कि खुद अखिलेश भी शपथ ले रहे थे। मतलब योगी सरकार में मंत्री बन रहे थे, तो अखिलेश यादव प्लान बना रहे थे कि कैसे सियासी लड़ाई छिड़ा जाए। अटकलें चल रही थी कि नए मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी को फायदा होने वाला है, लेकिन अखिलेश यादव ने तो उसका भी काट निकाल लिया है। अखिलेश यादव ने साबित कर दिया कि कैसे सियासी रणनीति बनाई जाती है और कैसे बीजेपी के गेम को खत्म किया जाता है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल पर इस तरह से सियासी रणनीति बनेगी, ऐसी बानगी देखने को मिलेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये सियासी लड़ाई छिड़ी है सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार से। मतलब साफ है कि इस बार का मुकाबला किसी भी स्तर पर भले ही होता हो, लेकिन हर स्तर पर सियासी रणनीति बनाकर अखिलेश यादव बीजेपी को घेर रहे हैं। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बेरोजगार और पेपर लीक से प्रताड़ित युवाओं को शपथ दिलाई। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर कहा कि हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी और रोजगार देना है। साथ ही ये भी शपथ लेते हैं कि हम सक्रिय होकर अपने परिवार और आसपास के मतदाताओं को सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक राजनीति के लिए जागरूक करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में संविधान में विश्वास करने वाले दलों को जिताने के लिए समाज से खुलकर अपील करेंगे। हम इस नारे को हर परिवार, हर युवक युवती तक पहुंचाने की भी शपथ लेते हैं। अखिलेश यादव ने ट्विटर में आगे लिखा कि भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ। अब इस ट्वीट के बाद से राजनीति तेज हो गई है। इसे बीजेपी पर वार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि शपथ को लेकर ही अखिलेश यादव ने ये प्लानिंग बनाई थी और बीजेपी की घेराबंदी की थी। दरअसल लोकसभा के चुनाव का कभी भी बिगुल बज सकता है, वो दिन दूर नहीं है। धीरे धीरे तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि किसी भी स्तर पर रणनीति तेज करनी होगी। हर दल अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी पूरे दमखम के साथ बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे की सियासत भी बहुत घनघोर होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने वार किया है वो कहीं न कहीं अब चर्चाओं में है। आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल तीनों लोगों का सपा से नाता रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा के साथ थे, तो दारा सिंह चौहान भी सपा के साथ थे। रही बात अनिल कुमार की, तो आरएलडी के विधायक हैं, जो पहले सपा के गठबंधन में थे। आरएलडी अब एनडीए की हो चुकी है, तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये वार भी काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल यूपी में देखना होगा कि यूपी में इस विस्तार से किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। राजभर करामत दिखा पाएंगे या नहीं, क्योंकि घोसी विधानसभा चुनाव के नतीजे हर किसी को याद है, जब सपा ने यहां से दारा सिंह चौहान को हराया था, जो इस समय मंत्री बन चुके हैं।